सहयोगी लखनऊ से इस खबर पर ज्यादा जानकारी देते। अगली खबर का रुख करते हैं, बड़ी खबर आ रही है। जी हां, तेलंगाना के जो सीएम रेवंत रेड्डी, उन्होंने हिंदू देवताओं पर एक विवादित बयान दिया है। रेवंत रेड्डी ने हिंदू आस्था पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि हिंदुओं के इतने देवता क्यों होते हैं। सिर्फ वो यही नहीं रुके, रेवंत रेड्डी आगे कहते हैं हिंदुओं के 3 करोड़ देवी देवता क्यों होते हैं। वो आगे कहते हैं कुंवारे लोगों के भगवान हनुमान हैं। इसके बाद वो कहते हैं शराब पीने वालों के लिए अलग भगवान होते हैं, मुर्गे को बलि देने वालों के लिए अलग भगवान है। तो विरोध लगातार हो रहा है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री सीएम रेवंत रेड्डी ने हिंदू देवी देवताओं को लेकर विवादित बयान दिया है। और देखिए वहां पर तेलंगाना में जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, वो लगातार इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और बीजेपी ने भी इसको एक शर्मनाक बयान बताया। और बड़ी बड़ी चीज ये भी है कि देवी देवताओं पर इस तरह की बेहूदी बातें करने से आखिर नेताओं को क्या मिलता है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता वहां पहुंचे हुए थे और वो इस पर अब विरोध जता रहे। बीजेपी कह रही है कि ये तुष्टीकरण की बात है, हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। हिंदू देवी देवताओं का अपमान पहली मर्तबा कांग्रेस नेताओं ने नहीं किया है। दक्षिण भारत के कई नेता पहले भी जो हिंदी देवताओं, तिलक और हमारे पूजा विधियों को लेकर अपमानजनक टिप्पणी करते रहे। राजनीतिक प्रतिक्रिया आई है, जरा सुनिए फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, मौलाना मदनी हो या कांग्रेस पार्टी हो, दोनों के स्वर आज एक नजर आ रहे हैं। मैं तो धिक्कार शब्द से शुरू करूंगा कांग्रेस के लिए कि जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग तेलंगाना के मुख्यमंत्री, कांग्रेस के एटीएम रेवंत रेड्डी जी ने कहा है आज हिंदू देवी देवताओं के लिए, ये न केवल आपत्तिजनक है, ये घृणक है। जिस रेवंत रेड्डी जी ने अभी कुछ दिन पहले जुबलीहिल बाईपोल के समय मुस्लिम वोट लेने के लिए कहा कांग्रेस इक्वल्स टू मुस्लिम, और कांग्रेस का तुष्टीकरण में क्या क्या बयान है हमने देखा है। अब वो कहते हैं कि हिंदुइज्म में एक शराबियों का भगवान होते हैं, एक कुंवारों के भगवान होते हैं, एक मल्टीपल शादी करने वाले के भगवान होते हैं। कि इस प्रकार की टिप्पणी किसी और मजहब के बारे में की जा सकती है। और कांग्रेस की लंबी फहरिस्त है, सनातन को मलेरिया बोलना, हिंदू टेरर बोलना, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को नाच गाना बोलना। और न्यूज रूम से ज्यादा जानकारी के साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी ओम प्रकाश जी जुड़े हैं। ओम प्रकाश जी, राहुल गांधी मंदिर मंदिर माथा टेकते हैं, शिवलिंग पर जाकर जलाभिषेक करते हैं, देवी देवताओं की पूजा अर्चना करते हैं, और उनके पार्टी के नेता हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाते हैं। देखिए, ये जो पूरा मामला है वो तेलंगाना से निकला है। तेलंगाना में कल प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक थी, तेलंगाना कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक थी। वहाँ सीएम रेवंत रेड्डी अपने जो कार्यकारिणी के सदस्य थे उनको संबोधित कर रहे थे, और उनके बीच जो मनमुटाव चल रहा था, उनके बीच जो खींचतान चल रही थी, उसको खत्म करने के लिए उन्होंने ऐसा एग्जाम्पल दे दिया जिससे राजनीतिक भूचाल आ गया है। उन्होंने बातचीत में करते हुए कहा कि देखिए, हिंदू धर्म में 3 करोड़ देवी देवता हैं, और वहाँ पे अलग अलग लोग जो है अलग अलग देवी देवता को मानते हैं। जो कुंवारा है वो किसी और देवता को मानता है, जिसकी 2 शादियां हो गई वो किसी और देवता को मानता है, जो मांसाहारी है वो किसी और देवता को मानता है, जो शाकाहारी है वो किसी और देवता को मानता है। इस तरह से उन्होंने जो एग्जाम्पल दिया उसको लेकर काफ़ी विरोध वहाँ पे जताया जा रहा है। और इससे न सिर्फ तेलंगाना में कांग्रेस बीजेपी जो है वो सड़कों पर उतर आई है, बल्कि केंद्रीय स्तर पर भी बीजेपी का जो शीर्ष नेतृत्व है उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खड़ा दिया है। कांग्रेस को हिंदू धर्म विरोधी बताते हुए कहा कि ये मुसलमानों को अपीज करने के लिए हिंदुओं का लगातार अपमान करते रहे हैं, चाहे राम मंदिर का मसला रहा हो या कई सारे ऐसे एग्जाम्पल्स कांग्रेस तरफ दिए, बीजेपी की तरफ से दिए गए हैं जब कांग्रेस नेताओं ने हिंदू धर्म का विरोध किया है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं ये जो पूरा मामला है वो तेलंगाना से सहित निकलकर दिल्ली तक पहुंच गया है। ओम प्रकाश जी, ये पहली मर्तबा नहीं, दक्षिण भारत के कई नेता पहले भी हिंदू धर्म विधाओं को लेकर, पूजा पाठ की विधियों को लेकर, हमारे तिलक को लेकर इस तरह की बेहूदी टिप्पणियां करते रहे। कांग्रेस इसको लगातार डिफेंड तो करती है। बिहार में राहुल गांधी जाते हैं, छठ पूजा की बात करते हैं, छठ मैया की जय करते हैं, और उन्हीं के पार्टी के नेता इस तरह की बात करते हैं। अभी तक कांग्रेस की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। नहीं, देखिए, हिंदू धर्म की एक अपने आप में खासियत है कि आप हिंदू धर्म में एक तरफ पूजा पाठ भी है तो इसमें जो कुरीतियां उनकी आलोचना भी होती है, और उसको सहर्ष लोग स्वीकार भी करते हैं। इनमें जो कुरीतियां रही हैं, समय समय पर हिंदू धर्म में सुधार भी हुए, लेकिन उसकी आड़ में जो सुधार के लिए या हिंदू धर्म को लेकर जो बयानबाजी होती है उसको लेकर इतना बढ़ा चढ़ाकर लोगों ने कहना शुरू कर दिया है, जिससे कहीं ना कहीं जो है एक विशेष वर्ग के लोग जो हैं वो अपने आप को अपमानित महसूस करते हैं। उनको लगता है कि मेरे धर्म पे ये इस तरह की टिप्पणी करना वो अनुचित नहीं है, खासकर राजनीतिक स्तर पे। तो
चाहे वो रेवंत रेड्डी रहे हों, चाहे राहुल गांधी रहे हों, जिस तरह की उनकी तरफ से बयानबाजी की गई है, कहीं ना कहीं उनको खामियाजा भी उठाना पड़ा है। जिस तरह से छठ पर्व को लेकर, प्रधानमंत्री को लेकर राहुल गांधी ने बिहार चुनाव से पहले जो बयान दिया था, उसका खामियाजा ये हो गया कि पूरा वहां पे कांग्रेस का कहिए एक तरह से सुपड़ा ही साफ हो गया। तो कहीं ना कहीं इस तरह के बयानबाजी से कांग्रेस को बचना चाहिए। आपको जो धार्मिक भावनाएं हैं उनका ख्याल रखना चाहिए। आपको जो नेता हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस तरह के लूज टॉक से कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई विशेष वर्ग नाराज हो जाए। और जिस तरह से बयानबाजी हो रही है उसमें बीजेपी के नेता यह भी आरोप लगा रहे हैं कि ऐसा क्या है कि कांग्रेस के नेताओं को सिर्फ हिंदू धर्म के देवी देवताओं में ही दोष दिखता है, हिंदू धर्म के प्रति ही उनकी बयान निकलती है। वो किसी और धर्म के बारे में ऐसा क्यों नहीं बोलते हैं? वो ईसाई धर्म के बारे में क्यों नहीं बोलते हैं? वो इस्लाम के बारे में क्यों नहीं बोलते हैं? वो सिख के बारे में कुछ क्यों नहीं बोलते हैं? हिंदू धर्म में चूंकि सहिष्णुता है, हिंदू धर्म सबको साथ लेकर चलता है, इसी तरह से कांग्रेस के नेता जो है लगातार हिंदू धर्म पर कुठाराघात करते हैं। ठीक है ओपी जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस इनपुट के लिए। न्यूज रूम से मेरे सीनियर कॉलीग ओम प्रकाश जी ज्यादा जानकारी दे रहे थे। ग्राउंड जीरो में यहाँ पे वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी प्राइम न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, कहीं जाइएगा।